हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डीसी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम कवर करने वाले न्यू टॉपिक जिसका नाम है इनकम दैट इज नॉट टैक्सेबल अंडर टोटल इनकम। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्टिंग विथ टैक्स का नया लेसन। प्रीवियस क्लास में टैक्स का इंट्रोडक्शन दिया था कि ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 क्यों लाया गया है, 1961 में क्या था और 2025 में क्या चेंजेस आए, किस पे टैक्स भरना है, किस पे टैक्स नहीं भरना। ये अभी हम लेसन नंबर 3 कवर कर रहे हैं। लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन था। लेसन नंबर 2 मैंने आपको ऑलरेडी ऑफलाइन पढ़ा दिया है, जिसके अंदर मैंने बेसिक कंसेप्ट मतलब रेसिडेंट स्टेटस करवा दिया आपका और स्कोप ऑफ इनकम करवाया है। थर्ड लेसन है इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। वो इनकम जो आपके टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, मतलब जो इनकम तुम कमा रहे हो वो इनकम के ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना है, इसलिए उसको बोला गया है नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। समझ में आया क्या? अब वो कौन से इनकम है उसके लिए शेड्यूल बनाया गया है, शेड्यूल नंबर 2 से लेके शेड्यूल नंबर 8 तक। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। है छोटी छोटी चीजें, आप अगर ये समझ लेते हो तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा, अरे ये इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है, जिसे हम एग्जम्प्ट इनकम भी कहते हैं। व्हाट इज एग्जम्प्ट इनकम? वो इनकम जो गवर्नमेंट ने माफ किया है टैक्स के लिए, वो इनकम जिस पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेती है। आप कमा रहे हो बट टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? उसे हम कहते हैं एग्जम्प्ट इनकम। क्या कहते हैं? एग्जम्प्ट इनकम। ठीक है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्या लिखा है? राहुल का टैक्स फ्री ट्रेजर हंट। एक बार की बात है, एक लड़का था राहुल, जो अपने फर्स्ट जॉब ज्वाइन करता है और बहुत एक्साइटेड होता है सैलरी देख के। लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा तो टेंशन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि भाई अभी अभी तो सैलरी कमाया है मैंने, उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा। बराबर है। तब एंट्री होती है उसके मेंटर मिस्टर सिराज सर की। थैंक यू। अब उन्होंने आपको क्या गाइड किया जरा देखते। वो कहते राहुल टेंशन मत ले, हर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, मतलब सब इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। कुछ इनकम ऐसे होते हैं जो टैक्स फ्री होते हैं, कुछ इनकम ऐसे होते हैं जो शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग टोटली टैक्स फ्री होते हैं। अभी हम लोग शेड्यूल 2 की बात कर रहे हैं। ऐसे शेड्यूल 2 से लेके शेड्यूल 8 तक पढ़ना है अपने को। आज के लेक्चर में सिर्फ शेड्यूल 2, ठीक है। ऐसे फिर शेड्यूल 3 पढ़ेंगे, 4, 5, 6, 7, 8 तक शेड्यूल पढ़ना है, जिसमें छोटे छोटे इनकम्स आपको याद रखने की, भाई ये इनकम कमाया तो टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गया क्या? राहुल बोलता है सर मुझे भी वो टैक्स फ्री ट्रेजर ढूंढना है, कौन से इनकम है जो टैक्स फ्री है वो बताओ। और फिर स्टार्ट होता है उनका टैक्स फ्री ट्रेजर हंट, जिसमें सबसे पहला है एग्रीकल्चर इनकम। ये तो सबको ही पता होगा कि जो एग्रीकल्चर इनकम होता है वो टैक्स फ्री होता है। एग्रीकल्चर इनकम मतलब गपरे है ना, ये बोल कैसे होता है खेती से? हाँ मेरे को नहीं पता है, बताइए। जो खेती से कमाई होती है वो कैसे होती है खेती से कमाई? वो किसानों को पता है, मुझे नहीं पता। अच्छा तो कोई और बताएगा कैसे होती है खेती से कमाई? हाँ बोल। परसान खेती से कमाई हुआ है तू टैक्स फ्री है बेटा। चलिए, राहुल के दादाजी फार्मर थे, उनको जो भी इनकम फार्मिंग से मिलता है, मतलब अभी उन्होंने खेती राइस का किया है, वीट का किया या कोई भी फार्मिंग किया है,
उसे वो मार्केट में बेचता है और वो कमाता है। कॉस्ट निकालने के बाद जो पैसा बच जाता है वो उसका इनकम है। अब उस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेगा क्या? नहीं। तो उसने वही कहा है, उसको हमने 100% टैक्स फ्री रखा है। मतलब जो भी एग्रीकल्चर इनकम आपको होगा वो पूरा 100% टैक्स फ्री होगा, उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पहला इनकम शेड्यूल 2 का है एग्रीकल्चर इनकम। कंडीशन एज पर डेफिनेशन ऑफ अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 5। पहला इनकम समझ में आ गया? अरे हाँ या नहीं? सेकेंड इनकम है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या यूनिट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ULIP LIC, दो है इसके अंदर, दोनों अलग अलग है। यूलिप एंड LIC, यूलिप एंड LIC, LIC एंड यूलिप दो चीज है, ठीक है? जरा ध्यान से सुनना समझना, इसी इधर ही थोड़ा कंफ्यूजन होगा और फिल इन द ब्लैंक के अंदर क्वेश्चंस इसमें से ही आते हैं। फिर बोल देता हूं, राहुल ने अपनी पहली सैलरी से एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली। जब उसको सैलरी मिला तो उसने LIC निकाला, ठीक है? वो सोच रहा था मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी मतलब जब लाइफ इंश्योरेंस का मैच्योरिटी पीरियड 10 साल 20 साल 25 साल के बाद जब मैच्योरिटी होगा तो उसका पैसा मिलेगा, क्योंकि हम लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक अमाउंट सेट करते हैं, 10 लाख 20 लाख 1 करोड़, जो भी तुमने जितने का पॉलिसी लिया रहेगा उतने साल के बाद आपको उतना पैसा मिलता है, उसे मैच्योरिटी अमाउंट कहते हैं। तो मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा उस पे टैक्स लगेगा या नहीं, वो कंफ्यूज था। मतलब ये सोच रहा है भाई मैं LIC ले रहा हूं, खर्चा कर रहा हूं, अब एक साथ अमाउंट मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तो गवर्नमेंट ने इनकम हुआ चल टैक्स भर। तो वो सोच रहा है क्या मुझे इस अमाउंट पे टैक्स भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा? समझ में आ रहा है? तब सिराज सर बोलते राहुल, गुड न्यूज ये कि LIC लाइफ इंश्योरेंस का पैसा जनरली टैक्स फ्री होता है। समझ में आया? बट सिर्फ तब जब तुम कुछ कंडीशन फॉलो करते हो। मतलब आपको जो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा है वो टैक्स फ्री तभी होगा जब आप कुछ कंडीशंस जो है गवर्नमेंट ने जो लेट डाउन किया है वो फॉलो करोगे तो वो टैक्स फ्री है। अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो तो टैक्स फ्री नहीं है। LIC के अंदर अलग अलग कंडीशन है एंड ये अभी 2025 जो आया है इनकम टैक्स उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं, एकदम क्लियरली बता रहा हूं, ठीक है क्या? अब वो कंडीशंस क्या क्या है? बेसिक रूल, LIC से जो पैसा मिलता है चाहे वो मैच्योरिटी अमाउंट हो, बोनस अमाउंट हो या क्लेम अमाउंट हो, जो भी आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है एक्सेप्ट व्हेन द कंडीशंस फेल। कंडीशंस क्या है जरा ध्यान देना, कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तुम जितना प्रीमियम भर रहे हो वो सम अश्योर्ड है, वो कंपैरिजन में ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? प्रीमियम वर्सेस सम इंश्योरेंस। प्रीमियम और सम इंश्योरेंस के बारे में बोला है कि तुम जितना भी प्रीमियम भर रहे हो वो सम अश्योर के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कंडीशन क्या है कि जो भी तुम्हारा प्रीमियम तो पता है ना क्या होता है? व्हाट इज प्रीमियम? हाँ, क्या है प्रीमियम? मंथली अमाउंट जो आप भरते हो आपके पॉलिसी को कवर करने के लिए, उसे प्रीमियम अमाउंट कहते हैं, बराबर है? अब इधर कंडीशन ये सिंपल भाषा में बोला है कि तुम जितना भी प्रीमियम भर रहे हो, प्रीमियम 10,000 20,000 5,000 जो भी भर रहे हो, वो सम अश्योर्ड के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब सम इंश्योर्ड मतलब हमने इंश्योरेंस 10 लाख का लिया है तो मेरा प्रीमियम 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 लाख से कम ही होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे कि यार भर देते पैसा है, भर देते, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, नहीं। तो कंडीशन है कि प्रीमियम का अमाउंट अश्योर्ड अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा है ओल्ड पॉलिसी, मतलब बिफोर 2012। डेट इंपॉर्टेंट है, फिर बोल देता हूं। इसमें 3-4 डेट्स है जो इंपॉर्टेंट है। LIC के अंदर 3 डेट्स है एंड उसका एक परसेंटेज है।
10, 20, 15, ये याद रखना, फिल इन द ब्लैंक में आएगा। पहला कंडीशन है कि प्रीमियम और सम इंश्योर्ड में प्रीमियम ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर, पहला है ओल्ड पॉलिसी, दैट इज बिफोर 2012 अगर है, अगर 2012 के पहले तुमने पॉलिसी लिया है तो उसे ओल्ड पॉलिसी कहते हैं। LIC में 2000 पहले अगर आपने प्रीमियम लिया हुआ, मतलब पॉलिसी लिया हुआ है, तो उसने कहा है कि जो प्रीमियम का अमाउंट है शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 20% ऑफ सम अश्योर्ड। मतलब मेरा 10 लाख का पॉलिसी है, 10 लाख का 20% अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा? 20,000। हाँ या नहीं? अरे यस, तो मेरा प्रीमियम 20,000 या उससे कम आना चाहिए, 20,000 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर पॉलिसी 2012 के पहले का है उसे ओल्ड पॉलिसी कहते हैं। तो परसेंटेज याद रखो, कितना परसेंट है ये याद रखना है। 2012 के पहले है, ओल्ड पॉलिसी कहते हैं, 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन 2000 के बाद और 2021 तक है, 2012 के बाद और 2021 तक है तो 10%। कितना परसेंट? 10%। ओल्ड है तो 20%, 2012 से 2021 है तो 10%। ये समझा? सेम कंडीशन है, अगर इससे कम है तो ही टैक्स फ्री है, इससे ज्यादा है तो वो टैक्सेबल है। ये पॉइंट क्लियर रखना, अगर उससे कम या उतना है तो टैक्स फ्री है, लेकिन उससे ज्यादा हो गया तो टैक्सेबल है। एंड द लास्ट स्पेशल केस है डिसेबल या डिजीज अंडर सेक्शन 80U 80DDB। प्रीमियम 15% या उससे कम होना चाहिए। ये स्पेशल केस है। डिसेबल या डिजीज जो हैंडीकैप वगैरह पर्सन है उनके लिए ईयर ने स्पेसिफाई किया है। क्या स्पेसिफाई किया? अगर आप हैंडीकैप हो, आप या किसी का मेंटेनेंस करवा रहे हो, उसका लाइफ इंश्योरेंस निकाला हुआ है, तो उसमें आपका प्रीमियम का अमाउंट कितना आना चाहिए? 15 या 15 से कम, तो ही टैक्स फ्री, नहीं तो टैक्सेबल है। समझा? ये बाउंसर गया 20, 10, 15, समझ में आया? 20, 10, 15। अब आ जाता हूं यूलिप के ऊपर। ये था LIC 20, 10, 15, 12 के पहले 20%, 12 के बाद 10%, स्पेशल केस के अंदर 15%। ये समझ में आ गया। अब आ जाता हूं यूलिप के ऊपर। यूलिप स्पेशल रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देना। अगर यूलिप आफ्टर 1 Feb 21 है, यूलिप अगर 1 Feb 21 है, उसके बाद है, तो जो भी टोटल प्रीमियम है शुड बी ग्रेटर देन 2.5 लाख पर ईयर। प्रीमियम का पैसा 2.5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। इफ टोटल प्रीमियम इज ग्रेटर देन 2.5 lakhs, देन नॉट टैक्स फ्री, मतलब इट इज टैक्सेबल। अगर आपका प्रीमियम का मतलब पैसा 2.5 लाख से ज्यादा है तो इट इज टैक्सेबल, लेकिन 2.5 लाख से कम है तो इट इज नॉन टैक्सेबल। यूलिप के लिए बोला गया है, अगर टोटल प्रीमियम 2.5 लाख पर ईयर से ज्यादा आ रहा है, देन नॉट टैक्स फ्री, इट इज टैक्सेबल। इफ लेस देन 2.5 lakhs है तो इट इज टैक्स फ्री। समझा ये? और लेटेस्ट रूल यूलिप के लिए क्या दिया है? आफ्टर 1 April 23। ये क्या था? आफ्टर 1 Feb 21। और ये क्या है? 1 April 23 से, पुराना 2 साल। ठीक है, तब उसने बोला है नॉर्मल LIC पॉलिसी के लिए 5 लाख, मतलब इफ टोटल प्रीमियम इज ग्रेटर देन 5 lakhs देन टैक्सेबल, और 5 लाख से कम है तो नॉन टैक्सेबल। अरे समझा? पहले कितना था? 2.5, अब कितना हो गया? 5। अगर नहीं समझ में आया तो ये शॉर्ट है, सिंपल एंड शॉर्ट, जो आपको याद रखना है। 10, 15, 20। 10 कब के लिए है? 2012 के बाद। 15 स्पेशल, और 20 किसके लिए है? 2012 के पहले। समझा? 10% किसके लिए है? 12 के बाद। 15% स्पेशल के लिए, और 20% 2012 के पहले के लिए। 2.5 lakhs एंड 5 lakhs। 2.5 lakhs फरवरी 2021 के पहले, एंड 5 lakhs फरवरी मतलब अप्रैल 2023 के बाद। समझा ये? अरे हाँ, 20% ओल्ड, 10% नॉर्मल,
15% स्पेशल केस। यूलिप के लिए 2.5 लाख से कम एंड न्यू के लिए 5 लाख से कम। पॉइंट समझ में आ गया? आपको ये याद रखना है, बाकी ये टॉपिक मतलब शेड्यूल 2 जो है आपका वो कवर हो जाएगा। LIC एंड यूलिप 20 है, 10 है, 15 है, 2.5 लाख एंड 5 लाख। ये अमाउंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझा ये? हाँ। नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 3 पे जाते। 1 था एग्रीकल्चर, सेकेंड था LIC, अब 3 पे आते प्रोविडेंट फंड। बट सिर्फ प्रोविडेंट फंड नहीं है, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, PPF है। एक सिंपल और वेरी सिंपल बात बोलता हूं, गवर्नमेंट को स्टैट्यूटरी या पब्लिक कहा जाता है। गवर्नमेंट को पब्लिक या स्टैट्यूटरी ऐसा वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? पब्लिक या स्टैट्यूटरी। गवर्नमेंट तो आपको समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट बोला है, लेकिन गवर्नमेंट का दूसरा नाम क्या है? स्टैट्यूटरी। गवर्नमेंट का दूसरा नाम क्या है? पब्लिक। अगर ऐसा किधर भी वर्ड दिख गया ना आपको, एग्जाम्ड, एग्जाम्ड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एग्जाम, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एग्जाम, मतलब आंख बंद करके लिख दो एग्जाम। इस पे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, 100%। समझ में आ गया क्या? राहुल, PPF अकाउंट खोलता है, जो अमाउंट और इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या रहेगा? बट इंटरेस्ट टैक्सेबल हो सकता है अगर कंट्रीब्यूशन लिमिट एक्सीड करे तो। अब नॉर्मली गवर्नमेंट कोई लिमिट एक्सीड तो करेगा नहीं, लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट का रेट स्पेसिफाई रहता है 9.5% रेट, आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए जो इंटरेस्ट का रेट है उससे ज्यादा अगर आप कंट्रीब्यूट इंटरेस्ट ले रहे हो तो वो टैक्सेबल है, नहीं तो 99.9% अमाउंट और इंटरेस्ट सब क्या है? टैक्स फ्री है। किसमें? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्लियर बोल रहा हूं, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के लिए। समझा ये बात? हाँ या नहीं? नेक्स्ट इसी के साथ आता है RPF। ये था PPF, ये है RPF। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, RPF रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब ये प्राइवेट पे हो गया, ये गवर्नमेंट नहीं है। ऊपर वाला गवर्नमेंट था, ये गवर्नमेंट नहीं है। इधर भी एक लिमिट तक टैक्स फ्री है, बट उसके ऊपर क्या रहेगा? टैक्सेबल। कंपनी का PF भी है, विड्रॉवल करने पे जनरली क्या रहता है? टैक्स फ्री, बट एक्सेस कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट टैक्सेबल हो सकता है। अब ये जो एक्सेस वर्ड यहाँ पे भी यूज किया वही है। अब हम कोई कंपनी में PF चालू करते हैं, आप कोई जॉब करते हो, आपका कंपनी PF कट करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, उसका PF मतलब RPF में ही आएगा। तो जनरली जब आप उसका पैसा विड्रॉ करोगे लमसम टैक्स फ्री है, लेकिन उस पर जो ब्याज मिलने वाला है, अगर लिमिट से ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो आपके लिए क्या रहेगा? टैक्सेबल। अब ये कितना है क्या है, जब मैं सैलरी टॉपिक पढ़ाऊंगा ना उसमें ये सब चीज आने वाला है। अभी के लिए आपको सिर्फ याद रखना है, भाई एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होता है, LIC का इनकम एग्जम्प्ट होता है, लेकिन कंडीशन है 10, 20, 15 वाला। समझ में आया क्या? फिर उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड एग्जाम रिकॉग्नाइज, ये भी एग्जाम है, खाली इंटरेस्ट ज्यादा अगर मिल रहा है तो PPF में भी टैक्सेबल है, RPF में भी टैक्सेबल है। पॉइंट क्लियर है? ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं एकदम क्लियर वर्ड बोल रहा हूं। देखो नया टैक्स सिस्टम है, थोड़ा बहुत नॉलेज देना जरूरी है। मैं तो डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे आ जाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि सर क्यों प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हो, कुछ तो मालूम नहीं है। इसलिए ये थोड़ा थियरी नॉलेज दे रहा हूं मैं, आपका थियरी पार्ट है। ओके, आगे बढ़ता हूं। ट्रेजर नंबर 5, सुकन्या समृद्धि योजना। क्या रहेगा? गवर्नमेंट स्कीम है तो क्या रहेगा? हाँ पैसा मिलेगा, लेकिन टैक्स भरने की जरूरत है क्या? नहीं। राहुल की छोटी सिस्टर के लिए अकाउंट खोला गया है, जो भी पैसा मिलेगा 100%, क्योंकि हम लोग ने सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाया है। समझ में आया? उससे गवर्नमेंट मुझे पैसा दे रहा है, अब गवर्नमेंट का जो भी पैसा आ रहा है उसके ऊपर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी वो महिलाओं को पैसा मिल रहा है, महिला है तू, ठीक है? समझ में आया क्या? तो सेम ऐसा ही इसको भी बोलते हैं। नेक्स्ट है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। क्या बात है, तो क्या रहेगा? 100% एग्जम्प्ट रहेगा? नहीं, इट इज 60% अमाउंट इज टैक्स फ्री। पेंशन के लिए याद रखना, राहुल रिटायरमेंट प्लानिंग करता है, जब वो रिटायरमेंट हो रहा है तो उसको कुछ तो पेंशन का पैसा मिलेगा।
अब जो भी उसको पेंशन का पैसा मिलेगा उसमें एक लिमिटेशन दिया है, मैक्सिमम 60% अमाउंट इज टैक्स फ्री। जो भी उसको पेंशन का पैसा मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मंथली मिल रहा है पेंशन, 10,000 रुपये पेंशन मिल रहा है, तो उसमें 60% क्या रहेगा, टैक्स फ्री। 40% के ऊपर उसको क्या भरना पड़ेगा, टैक्स। लॉजिक समझ में आ गया? समझाइए। लमसम अमाउंट ले रहा है पेंशन का तो भी, और ऐसा ले रहा है तो भी। डन है ये बात? चलिए 7, अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड। लग रहा नहीं गवर्नमेंट स्कीम के नाम का? चलिए, राहुल का फ्रेंड आर्मी ज्वाइन करता है, कॉर्पोरेट फंड पेमेंट 100%, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए हेल्प के लिए भाई ज्वाइन हो गया वो। अब जो भी पैसा मिलने वाला वो सब क्या रहेगा उसके लिए, टैक्स फ्री। इन सिंपल भाषा मैंने क्या बोला है, स्टैट्यूटरी एग्जाम, पब्लिक एग्जाम, ये ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है क्या? बढ़ेंगे नेक्स्ट, सुपर एन्युएशन फंड, कंपनी रिटायरमेंट बेनिफिट। सुपर एन्युएशन फंड का मतलब है कंपनी रिटायरमेंट बेनिफिट। डेथ होता है, रिटायरमेंट होता है, उस पर कुछ पैसा मिलता है, वो हमारे लिए क्या रहता है, समझ में आ गया? सुपर एन्युएशन फंड का मतलब क्या है कि भाई अकेला आदमी था घर का, भाई मेरे कंपनी में 15-20 साल से जॉब कर रहा था, यही पैसे से घर चला रहा था, अब वो है नहीं, उसका घर चलाने के लिए कंपनी की तरफ से कुछ पैसा मिल गया, तो क्या रहेगा, सुपर एन्युएशन फंड, और वो पूरा का पूरा क्या है, टैक्स फ्री है। और ये मिलता कब है, डेथ या रिटायरमेंट में। उसके पहले अगर तुमको कंपनी देती है तो वो टैक्सेबल हो जाता है, डेथ और रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है तो टैक्स फ्री है। वाइल इन सर्विस फुल्ली टैक्सेबल, ये ध्यान में रखना। सर्विस करते करते कंपनी से पैसा ले रहे हो मतलब टैक्स भरना पड़ेगा, मरने के बाद मिल रहा है टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है स्कॉलरशिप। अब स्कॉलरशिप के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेगा क्या, 100% टैक्स फ्री। समझ में आ गया? गवर्नमेंट अवार्ड्स, क्या बात है, कैश या काइंड, इट इज टैक्स फ्री। गवर्नमेंट से अवार्ड मिल रहा है, चाहे वो कैश में चाहे वो काइंड में। व्हाट इज काइंड? लिफाफे में कैश मिलता है, और काइंड में मतलब ओ क्या है, ऐसा ऐसा कर रहे क्या, वो नहीं बोल रहे, सिर्फ ये हाँ चेक। अच्छा ओ वो क्या, अच्छा इतना बड़ा चेक मिलता है, एक एक पीस है मेरे पास कसम से। काइंड में मतलब पैसे के बदले में कुछ एक सामान दे दिया आपको, वो काइंड में हो गया। साइकिल, हाँ क्या है, पॉकी पॉकी रहेगी। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अवार्ड आपको मिल रहा है, चाहे वो पैसा ही मिल रहा है या पैसे के बदले में कोई दूसरा सामान मिल रहा है आपको गवर्नमेंट की तरफ से एज एन अवार्ड, तो सब आपके लिए क्या है, टैक्स फ्री है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो शेयर्स में, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स हो गया यहाँ पे, ठीक है, उस पे आपको जो ब्याज मिल रहा है उस पे कितना टैक्स भरना है। राहुल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड्स अभी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा हमने, उसे ब्याज मिलेगा। सच स्पेसिफाइड बॉन्ड का इंटरेस्ट, अभी ये बॉन्ड गवर्नमेंट बॉन्ड है कि प्राइवेट बॉन्ड है वो भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग टैक्स फ्री। एग्जाम्पल, पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट अप टू ₹3,500। अब मैंने पोस्ट ऑफिस स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया है, गवर्नमेंट की कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट फ्री है, 3,500, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी रहेगा तो वो टैक्सेबल रहेगा। ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स रहेंगे जिसमें लिमिटेशन स्पेसिफाई किया जाएगा। अभी हर स्कीम को अपन याद नहीं रख सकते, तो आपके लेवल पे हर एक स्कीम के बारे में बता दिया जाएगा, ये स्कीम है इसमें इतना ही टैक्सेबल है, इतना टैक्स फ्री है, और बाद में इनकम दिया जाएगा, तो आपको समझना पड़ेगा भाई इतना टैक्स फ्री है, इसके ऊपर अपने को टैक्स भरना है। पॉइंट समझ में आया क्या? 11 पॉइंट्स मतलब 11 शेड्यूल्स आपके शेड्यूल नंबर 2 के अंदर हो गए। ये सब शेड्यूल नंबर 2 के अंदर के ही पॉइंट्स है। 2 सबसेक्शन 1, 2 सबसेक्शन 2, 2 सबसेक्शन 3 एंड 2 सबसेक्शन 11 तक हुआ है। ये समझ में आ गया? अरे हाँ। नेक्स्ट क्या है? गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। क्या रहेगा, टैक्सेबल के नॉन टैक्सेबल? इधर क्लियर वर्ड दिया है, इंटरेस्ट अर्न इज 100% टैक्स फ्री। राहुल गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा था,
इंटरेस्ट 3,500 तक है, लेकिन गोल्ड में अगर वो पैसा डिपॉजिट कर रहा है, उस पे अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई गोल्ड में पैसा लगाया, ब्याज माफ किया। तो आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्यों? ब्याज फ्री है। समझ में आ गया क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट है लोकल अथॉरिटी बॉन्ड। अब देखो ये सब बॉन्ड्स ही आ रहा है, शेड्यूल नंबर 11 में भी बॉन्ड्स आया, 12 में भी, 13 में भी, मतलब सेकेंड का जो 11, 12, 13 पार्ट है सब इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। म्युनिसिपल बॉन्ड से इंटरेस्ट एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इट इज टैक्स फ्री, मतलब गवर्नमेंट ने जितना बोला उतना ही है। एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जितना बोला उतना ही टैक्स फ्री है। गवर्नमेंट ने कहा 100%, वह 100% टैक्स फ्री है। समझा पॉइंट? नेक्स्ट है यूटीआई, यूनिट ट्रांसफर फंड, यूनिट ट्रांसफर ऑफ इंडिया बोलते हैं इसे, ठीक है। यूटीआई में भी आपने अगर इन्वेस्ट किया है, राहुल यूनिट सेल करता है, यूनिट मतलब शेयर्स, बेचता है, यूनिट का मतलब यहाँ पे शेयर्स है, अगर वो बेचता है तो जो भी ट्रांसफर इनकम है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसफर इनकम आफ्टर 1 अप्रैल 2002 है तो इट इज एग्जाम। मतलब अगर आप शेयर्स बेचते हो, शेयर्स बेचते हो 1 अप्रैल 2002 के बाद कभी भी आप शेयर्स बेचोगे तो जो ट्रांसफर इनकम उसके पर आने वाला है वो क्या रहेगा? एग्जाम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर आपने शेयर्स 2002 के पहले बेचा है तो वो एग्जाम्प्ट नहीं है, उस पर कैपिटल गेन टैक्स चार्ज होने वाला है, ये ध्यान में रखना। 2002 के बाद एग्जाम, 2002 के पहले एग्जाम नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ। नेक्स्ट एनपीएस फाइनल पेमेंट। एनपीएस अभी सुना था आपने, नेशनल पेंशन स्कीम पढ़ा था ना। उसका लमसम अमाउंट अगर मिलता है, रिटायरमेंट पे जो लमसम मिलता है मैक्सिमम कितना परसेंट है? 60%। पेंशन में भी 60%, लमसम अमाउंट में भी 60%। मैंने ऑलरेडी बात बता दिया था, चाहे वो मंथली मिल रहा है तो भी 60%, एक साथ मिल रहा है तो भी 60%। लमसम पेंशन, ये भी पेंशन है, ये भी पेंशन है, बट ये नेशनल पेंशन स्कीम है और ये नॉर्मल पेंशन स्कीम है। तो इसमें बोला है राहुल के पेंशन का लमसम मिल रहा है एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन इट इज, मतलब एनपीएस में 60% है और नॉर्मल फुल्ली टैक्सेबल है, मतलब फुल्ली टैक्स फ्री है। क्लियर हुआ? अरे हाँ, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट ओल्ड सेक्शन एग्जाम्पशन। ओल्ड सेक्शन एग्जाम्पशन, कुछ स्पेशल केस लाइक फॉरेन लोन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पे टैक्स फ्री होगा। फॉरेन लोन लिया है या कुछ अलग से इंटरेस्ट आप भर रहे हो, तो इन सब चीज के ऊपर अगर कोई स्पेसिफिकेशन दिया गया है तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? टैक्स फ्री। पॉइंट क्लियर है क्या? पक्का क्लियर है? अब याद करने के लिए छोटा सा एक पॉइंट खाली कि भाई पूरे शेड्यूल को कैसे याद रखेंगे। फार्मर, एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस, एलआईसी, यूलिप, बराबर है। तो शेड्यूल नंबर 2 में क्या क्या आता है? फार्मर से रिलेटेड इनकम, इंश्योरेंस से रिलेटेड, पीएफ, पीएफ में दोनों पीएफ आ गया, रिकग्नाइज भी आ गया और पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी आ गया, पीएफ हो गया। फिर बेटी सुकन्या स्कीम पढ़ाया, फिर एनपीएस पेंशन आ गया, आर्मी अग्निवीर सोल्जर आ गया, एजुकेशन आ गया, अवार्ड आ गया, सब टैक्स फ्री ट्रेजर है। याद रहेगा क्योंकि उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट के इसमें ही आता है, इन्वेस्टमेंट शेयर्स में ही आता है, ये सब पेंशन में ही आता है, ये सब उस पेंशन में कवर हो गया। तो शेड्यूल 2 क्या क्या कवर करता है? फार्मर को, फिर इंश्योरेंस को, फिर पीएफ को, बेटी को, पेंशन, सोल्जर, एजुकेशन, अवार्ड्स। समझ में आ गया क्या? ये सब चीज शेड्यूल नंबर 2 में आता है। अगर आप टेक्स्ट बुक खोलते हो तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, आपकी टेक्स्ट बुक में ये है। अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो यहाँ पे शेड्यूल की एंट्री है, इनकम एक्सक्लूडेड है, कंडीशन है एंड लिमिटेशन है। जैसे मैंने एग्रीकल्चर इनकम बताया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 डिफाइन करता है 100% एग्जाम्प्टेड। फिर शेड्यूल 2 बताया था किसके लिए? तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैटेगरी 2.1 से लेके 2.5, 1 2 3 4 5, जिसमें सबसे पहला था अगर पॉलिसी अप्रैल 2003 से 12 तक है, 2012 तक का है
तो कितना परसेंट? 20%। 12 के बाद से है 10% और स्पेशल पॉलिसी के लिए 15% है। फिर उसके बाद यूलिप के बारे में, फर्स्ट फेब के बारे में बताया था। यूलिप 15% स्पेशल कैटेगरी तो हो गया तुम्हारा, कहाँ गया? यूलिप के लिए 2.5 लाख रुपए और फिर 5 लाख रुपए। ये सब चीजें आपके टेक्स्ट बुक में है। अब ये देखोगे तो पढ़ोगे नहीं, ये देख के नहीं पढ़ोगे, इसलिए मैंने पहले तुमको वैसे पढ़ा दिया शॉर्ट करके, ताकि तुम्हारे दिमाग में वो चीज बैठ जाएगा। ऐसा ही जैसे शेड्यूल 2 है, वैसे शेड्यूल 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपके टेक्स्ट बुक में ये चीज है। इस चीज को मैंने शॉर्ट करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे इनकम्स है, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, नोट बना के रखोगे तो तुम्हारे लिए वेल एंड गुड रहेगा, क्योंकि आपको जब टेक्स्ट बुक खोलोगे अरे ये नहीं, ये पढ़ लेता हूँ, ये याद हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बोलता हूँ। समझा? टैक्स का ये लास्ट लेसन है जिसमें थियोरी है, उसके बाद सब प्रैक्टिकल ही पढ़ने का, पूरा प्रैक्टिकल है। लेकिन ये सब चीजें आपको अगर दिमाग में सेट है ना, तो ही पढ़ सकते हो, तो ही मैं एग्जाम बोलूंगा तो तुमको समझेगा, क्यों एग्जाम है तो समझेगा। 2 से लेके 8 शेड्यूल तक याद रखना है। क्लियर है क्या? पक्का? तो आज का क्लास इतना ही रखता हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।